हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, जो वो बोल नहीं पा रहे या तो फिर नहीं बता रहे आपको, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस, ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसको जनरल रीडिंग के जैसा ही देखें, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखें और जो रिजोनेट होता है उसको क्लेम करें और यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें। ओके और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ये एक पिका पाइल रीडिंग है, जहाँ पे है आपके नेम की इनिशियल्स। नेम की इनिशियल का मतलब नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर जिस भी पाइल में है उसको सेलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ओके, पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY। ओके, ये नेम इनिशियल्स है पाइल 1 में, ACEGIKMOQSUWY। और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVXZ। BDFHJLNPRTVXZ। सो ये पाइल 2 में है। ओके, ये नेम इनिशियल्स। सो देखिए कि आपका नेम इनिशियल कौन से पाइल में है, उसी को सिलेक्ट करते हुए आप टाइम स्टैम्प पे जाइए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से टैप करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और अगर पर्सनल रीडिंग आपको बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी है taothealing307@gmail.com पे। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर, कोई मेल आईडी या तो फिर कोई लिंक दे रहे और बोल रहे कि मुकेश है, या तो फिर बोल रहे कि taothealing307 से है, तो वो मैं नहीं हूँ। मैं ऐसे कभी भी शेयर नहीं करता हूँ कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल। मैं अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको बताऊँगा भी तो मैं बताऊँगा कि डिस्क्रिप्शन चेक करें। सिर्फ मेरा ही यहाँ पे नहीं, किसी भी रीडर के पास आप जाइए, हर किसी का ना जो डिटेल है वो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो आप वही से करें। ओके, मेरे केस में नहीं बता रहा हूँ, सभी के केस में बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। लो पाइल 1, सो आपने चूज किया है पाइल 1 को, यानी कि आपका नाम ACEGIKMOQSUWY इनमें से शुरू होता है। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले ना हैंडरिटन कार्ड से देखेंगे, ठीक है, उनके मैसेजेस। उसके बाद कार्ड से देखेंगे सीन क्या है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक आई एम नॉट इनफ फॉर यू। सो ये ऐसा सोचते हैं कि ये आपके लिए काफी नहीं है। आई गेट फियर टू लॉस यू। ये आपको खोने से डरते हैं। और देखते हैं, टेंशन इज जनरेटिंग इन माई माइंड। सो ये आपको लेके टेंशन भी कर रहे हैं। हियर योर इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपका ये बताना चाहते हैं कि आपका दिल आपको क्या बताना चाहता है, वो आप सुने। आई विल चूज यू। सो ये बता रहे ये तो आपको ही चूज करेंगे। आई एम टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो ये अच्छे से समझने के लिए भी हो सकता है कि टाइम ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपको ही चूज किया है इन्होंने, और क्योंकि ये तो आपको ही चाहते हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं, तो ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं।
ये टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए। हो सकता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और है इनके लाइफ में डोमिनेटिंग, इनकी मदर हो सकती है, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है जिसके चलते ये सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे टेंशन का भी यहाँ पे मैसेज है। आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई कॉन्फ्यूजन, सो इनके कॉन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। सो किसी चीज को लेके ये कॉन्फ्यूजन में है। आई गेव यू हिंट बट यू नोटिस, यू डिडंट नोटिस व्हाई। अच्छा, यहाँ पे डिडंट होता। गो विथ द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो इन्होंने आपको हिंट तो दिया था लेकिन आपने शायद समझा नहीं है, क्यों नहीं समझा वो ये पूछ रहे हैं और पूछना चाहते हैं और नहीं पूछ पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। और ये बोल रहे हैं कि अभी जिस तरीके से चीज़ें चलती चली जा रही है उसी तरीके से चीज़ों को जाने देते हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं कि गो विद द फ्लो और भगवान पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, सो ये खुद को हील कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। आई चूज माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक। सो इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया और अब ये स्टक है। सो वही बात है जो मैं बता रहा था कि कुछ तो है जिसके चलते ये टेंशन कर रहे हैं। ये इनको दो तरीके की कंडीशंस इनके सामने आ गया है। एक तो इनकी फैमिली है और दूसरी तरफ आप है। एक इनकी फैमिली है जो इनको पाल पोस के बड़ा किया है इतने सालों से, और दूसरी तरफ आप है जो इनके प्यार है। आई वॉन्ट अ बैलेंस इन माई लाइफ। सो ये बैलेंस चाहते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कास्ट की इशू हो सकती है, रिलीजन की इशू हो सकती है, जिसके चलते फैमिली नहीं मानेगी। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो फिर इनके घर पे या फिर आपके घर पे हो सकता है कि लव मैरिज अलाउड ही नहीं है। तो इसके चलते भी हो सकता है कि प्रॉब्लम से आप दोनों को फेस करना पड़ रहा है। ओके, सो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। सो सोसाइटी का भी डर है। हो सकता है कास्ट का कोई प्रॉब्लम है या फिर रिलीजन का कोई इशू है। चलिए देख लेते हैं टैरो से कि क्या है सीन, फीलिंग्स क्या है इनकी, करंट फीलिंग्स, कनेक्शन की करंट फीलिंग्स, इनकी करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, we have 6 of cups, we have the moon, again बहुत ज़्यादा इल्यूजन में 8 of cups है, 9 of swords। ये ही बात है। सी इन्होंने ये जो भी पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। आई फील कि सी यहाँ पे 9 of swords का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सिचुएशन को लेके, खुद की कंडीशन को लेके। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि बाहर से बहुत चिल दिख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। फैमिली की हो सकती है या फिर इनके जहाँ पे काम करते हैं उसका हो सकता है कि प्रेशर हो सकता है। देन 6 ऑफ कप्स। सो ये पुराने यादों को सोच रहा है, पुराने गुड मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ में, इनकी फैमिली के साथ में। सो हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में कि क्या कर सकते हैं, और पुरानी चीज़ों के बारे में सोच के खुश हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो है ना, अभी इनका एनर्जी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्टक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पुराना वक्त कितना अच्छा था, उस टाइम पे इन्होंने कितनी अच्छी मेमोरीज बनाया है अपने लाइफ में, चाहे वो बचपन हो चाहे कुछ पहले की ही वक्त हो। बहुत अच्छा था सब कुछ और अचानक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये फैमिली आ गया, ये प्यार आ गया, सब एकदम से ना उलझ गया इनकी लाइफ में। सो इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है इस चीज़ को लेके। एंड देन वी हैव द मून कार्ड, यानी कि ये अभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है। ओके, इल्यूजन में है किसी दो पार्टीज को लेके। ठीक है, दो पार्टी के अंदर फंसे हुए हैं। ये दो पार्टी हो सकती है कि एक जो थर्ड पार्टी और एक आप और ये, ठीक है, उसके बीच में है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या तो फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कॉन्फ्यूजन में तो ये है, इल्यूजन में तो ये है, इनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। सी इन्होंने मूव ऑन किया है आपसे। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, बातचीत नहीं होती, सेपरेशन हुई है, लेकिन इसके बाद ये स्टक हो गए। इन्होंने चूज किया दूसरे पार्टी को, उसके बाद ये स्टक हो गए।
लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है, आपको क्या करने की जरूरत है। आई फील लाइक इन्होंने ना अपना कुछ इनका पैशन था, उस पैशन को भी ये पूरा नहीं कर पाई। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो भी इल्यूजन है, इस सब के चलते ये ना पूरा उलझ गए, इनकी लाइफ पूरी पलट गई। आई फील लाइक हो सकता है कि बाहर से देखने से लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये कितना तकलीफ में है, लेकिन हाँ रात को ये इनकी नींद अच्छे से नहीं होती है। हो सकता है कि खाने पीने में भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से डिसअपेयर हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया से भी ये खुद को डिसअपेयर कर दिए हैं। पहले चलाते थे, फिर बंद कर दिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके जस्ट आपके लिए गाइडेंस यही आया है। सी वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, कि अगर आप दोनों ही एक जैसा बिहेव करेंगे ना तो फिर यही होगा। और दूसरा मैसेज यहाँ पे मुझे ये भी मिल रहा है कि ये जो आप भी हर्ट हुए हैं, ये भी हर्ट हुए हैं। आई फील लाइक कि दोनों पार्टी से हर्ट हुए हैं। ये खुद भी हर्ट हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से ही थी, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको मानते हुए आपको ये सोचना है, ये समझना है कि अगर गलती दोनों साइड से हुई है तो फिर और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये भी चीज़ है ना, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो फिर आपको भी अपने लाइफ में फोकस करना चाहिए। अगर आप खुद हील नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लीव विथ मी फॉर एवर। सो ये चाहते कि आप इनके साथ में हमेशा ही रहे। यू आर इन माई ब्लड। सो आपको प्यार तो बहुत करते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी। सो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इनके बारे में सोच रहे हैं। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। अगेन यही आया फिर से। ठीक है, सोसाइटी का ही इशू है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इन्हीं कारणों के वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे। किसी थर्ड पार्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चलता था शायद, और इसी के चलते ये काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब तक हील नहीं होती है ना, जब तक हीलिंग नहीं होगी, आपकी हीलिंग नहीं होगी, जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे भी वही मैसेज है। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते एनर्जी के साथ में। सो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है अपने हार्ट चक्र आप हील करें, अपना हार्ट चक्र। इनके लिए भी हीलिंग की प्रार्थना करें, और जब दोनों तरफ से हीलिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अगर नीड है ना तो यूनिवर्स मिला देगी। ठीक है, उस टाइम पे आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, लेकिन उससे पहले हीलिंग खुद को ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके हील नहीं करेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। लो पाइल 2, आपने चूज किया है पाइल 2 को, यानी कि आपका नाम BDFHJLNPRTVXZ इनमें से शुरू होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो सबसे पहले देखेंगे। और हैंड रिटन कार्ड से देखेंगे उनके मैसेजेस। ओके, वो कौन सी बात है जो आपको बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे या फिर नहीं बोल रहे हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो डिस्टेंस हो। ओके, ये कार्ड्स आए हैं। डू यू हैव द सेम फीलिंग्स फॉर मी। क्या आपका भी सेम फीलिंग्स है जो इनके मन में है आपको लेके। वो कम टू मीट मी। सो ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलने जाएं और पूछ रहे हैं कि क्या वही सेम फीलिंग्स आपके मन में है इनके लिए जो इनके मन में आपके लिए है। ओके, आई वॉन्ट टू बट कैन नॉट कम बैक राइट नाउ, प्लीज वेट। सो आपको बोल रहे हैं कि ये चाहते तो है अभी आने की, लेकिन अभी ये नहीं आ सकते हैं। सो उसके लिए आपको
थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ये अभी नहीं आ पा रहे आपके पास। आई लव योर ब्यूटिफुल आईज। सो आपके खूबसूरत आंखों को बहुत प्यार करते हैं। आई वॉन्ट पीसफुल लाइफ विथ यू। ये आपके साथ में पीसफुल लाइफ चाहते हैं। सो चाहते हैं फैमिली सपोर्ट हो, सोसाइटी की सपोर्ट हो, बड़ों का आशीर्वाद में मिले, तो ऐसी इनकी धारणा है। आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज टू गो विथ यू। वही बात है कि अगर आपके साथ में आ रहे हैं तो बाहर इनको बहुत तकलीफ हो रहा है। हो सकता है कि सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है या फिर घर पे फैमिली की कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते इनको प्रॉब्लम से या फिर डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। ओके। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई नीड सम मोर टाइम। सो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और थोड़ा और वक्त चाहिए। आई लव माई फैमिली। सो ये अपने फैमिली को भी प्यार करते हैं। और हो सकता है इसको लेके आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है फैमिली को लेके, जिसके चलते इन्होंने ऐसा कुछ कहा है या फिर ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं कि फैमिली को भी प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज मूव ऑन। अब बोल रहे हैं कि मूव ऑन कर लो। यू शुड थिंक प्रैक्टिकली अबाउट आवर कनेक्शन। ओके। सो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं। ये पर्सन होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, जो भी डिसीजन ये लेते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लेते हैं और आपको भी वही बता रहे हैं। ऐसे भी यहाँ पे पॉसिबल है कि डिस्टेंस हो सकता है, कास्ट या रिलीजन के इशू हो सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एज गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है या तो फिर उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे नॉर्मली जनरली हम लोग देखते हैं कि लड़कों का एज ज़्यादा होता है, लड़कियों का एज कम होता है, तो फिर मैरिज ठीक ठाक से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा भी हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सब कुछ तो है ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा रेयरली दिखाई देता है। सो ऐसी अगर चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं तो उसके चलते ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मूव ऑन। प्रैक्टिकली सोच के देखें आप। और ये तो प्यार तो करते आपसे, आपको बोल भी रहे कि आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहे कि आई लव माई फैमिली। से हो सकता है इनके फैमिली की तरफ से कुछ है इशू। ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फॉलो माई हार्ट। सो ये अपनी दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पा रही है। खुद भी बोल रहे कि मूव ऑन कर लो आप मूव ऑन कर लेंगे तो इनके लिए इजी हो जाएगा। ओके। आई एम हीलिंग माई सेल्फ। सो खुद को हील कर रहे हैं ये। इफ यू वॉन्ट मी देन प्लीज वेट फॉर मी। वेटिंग वाले नहीं जा रही है, पता नहीं ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस। ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनके प्रिंसेस हैं, आप इनके प्रिंस हैं। ठीक है। अगर मेल है तो प्रिंस, अगर आप फीमेल है तो प्रिंसेस। ओके। आई विल कम टू यू सून। सो ये आपके साथ में नहीं है, ये तो समझ आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आप लोग सोशल मीडिया से मिले हैं और इसी के चलते डिस्टेंस भी है। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई नीड सम मोर टाइम। अगेन यही आया है आप ऑटोमेटिक देख से। सो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। आई फील लाइक कि ये चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए, अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी को पाए उसके बाद, ताकि कोई भी इनके ऊपर कोई भी बात ना बोल पाए कि ऐसा करो ऐसा करो। खुद की लाइफ में जब ये स्टेबल हो जाएंगे ना तो सबकी बोलती वैसे ही बंद हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है। आई फील लाइक तो उस टाइम पे हो सकता है ये खुद से डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ के लिए, अपने मैरिटल लाइफ के लिए। टैरो से देख लेते हैं कि सीन क्या है। एक जम कार्ड आया है, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो किसी चीज से ये भाग रहे हैं।
We have Queen of Wands and we have Eight of Swords. आई फील कि आप बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत खूबसूरत है, जिसके चलते ना ये खूबसूरती के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ऐसे पर्सन ये हो सकते हैं और आप है भी। और एक कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में बिल्ड हुआ, जो इमोशनल अटैचमेंट हुई, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये आपके बारे में ना सोचे। लेकिन एक जो चीज़ है कि हो सकता है कि सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम हो, और कुछ लोगों के लिए ये मुझे ना सेम जेंडर दिखाई दे रहा है, इसके चलते भी हो सकता है। ठीक है, कुछ तो है जो सोसाइटी बहुत इजीली नहीं मानेगी, इसके चलते हो सकता है कि ये सोच है इस चीज के बारे में। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। इसीलिए ना ये खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं। सी यहाँ पे क्वीन एंड किंग का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। एक तरफ क्वीन है तो एक तरफ किंग है, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जचेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कहीं ना कहीं इनके दूसरे जो सपने हैं, इनके जो दूसरी ख्वाहिशें हैं, वो बीच में आ रही है। ठीक है, एस्केप करना चाहते हैं लेकिन नहीं भाग पा रहे। एट ऑफ सोर्ड्स है, जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है, इस चीज के बारे में बात करता है कि मुझे लगता है कि इनको पता नहीं है कि भागे तो भागे कहाँ। कहीं ना कहीं से तो फंस ही जाएंगे ना। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है इनके ऊपर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द फूल कार्ड। हाँ, वही बात है कि भाग के जाएंगे कहाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फैमिली की इनकी ऊपर बहुत है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने घर पे सबसे बड़े हो, इसके चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और बड़े सिबलिंग्स में से हो सकता है, या तो फिर एक ही ये खुद सिंगल चाइल्ड है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। सिंगल चाइल्ड से मेरा मतलब ये भी है कि सिबलिंग्स नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि इनके सिबलिंग्स नहीं है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। देन यहाँ पे वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, जॉइंट फैमिली इनकी हो सकती है और इनको फैमिली के साथ रहना भी पसंद है, ये भी यहाँ पे चीज़ है। आई लव माई फैमिली, यहाँ पे ये भी मैसेज आया था। एस ऑफ कप्स है, यानी कि आपके लिए प्यार तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ये अपनी जर्नी को शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस तो चाहिए होगी ना आपको, ज़रूर। आपको क्या करना चाहिए? वी हैव द चैरियट, आपको ना आई गेस वेट करना चाहिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी वर्क कीजिए और इनके साथ में ना उतना ही बात कीजिए, उतना ही कम्युनिकेशन करें जितना ये कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके इनके साथ में फ्रेंड के जैसे मिलने की कोशिश करें। फ्रेंड में क्या होता है कि अगर इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला जो कि पार्टनर सुनने से गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स सुनने से गुस्सा नहीं होते हैं, वैसे टाइप की चीज़ें, तो उस टाइम पे आप फ्रेंड्स के जैसे बिहेव करें ताकि ये आपके साथ में थोड़ा सा कंफर्ट फील करे। कुछ भी इनके मन में है जो आपको खुल के बता पाए, किसी दूसरे पर्सन के बारे में भी हो सकता है वो चीज़। आपको तुरंत भड़कना नहीं है, ठीक है, तुरंत एंग्री नहीं हो जाना है, तो फिर ये आपके साथ में फ्रेंड जैसा मिल पाएंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा ये है कि जितना इनके तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है उतना ही कीजिए, खुद से बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, और अपने तरफ से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको जारी रखें। Trust in the universe, destiny will help us. Is there have love or only attraction between us? So ऐसा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव है, सो इसीलिए भी ये पूछ रहे हैं कि क्या बस प्यार है या फिर ये बस अट्रैक्शन है। ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट आवर दिस कनेक्शन। अगेन सोसाइटी हो गया। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। सो जो कुछ भी था वो एक साइकिल था, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप इनसे सबसे पहले तो फ्रेंड्स जैसे मिलने की कोशिश करिए, फ्रेंड्स के जैसे बिहेव करें, बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर जोर ना दें, नहीं तो ये भाग जाएंगे। ठीक है, भाग जाएंगे से मेरा मतलब ये भी है कि अवॉइड करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके इनके साथ में फ्रेंडली नेचर के साथ में आप मिलें। और हाँ, यही था गाइडेंस।
ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।